गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो चलिए आगे फटाफट इस पार्ट पे आते हैं। रेशो कैलकुलेशन इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। रेशो कैलकुलेशन इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर कल हमने यहाँ पे 3 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 3:2. A surrender 1/5 of his share, whereas B surrenders 2/5 of his share in favor of C, the new partner. Calculate new profit sharing ratio. Now लैंग्वेज देखें। ए एंड बी दो पार्टनर हैं, उनका करंट रेशो यानी ओल्ड रेशो इज 3:2. सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट ए सरेंडर्ड इन फेवर ऑफ सी। ए अपने प्रॉफिट का एक पार्ट सरेंडर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ए इज सेक्रीफाइसिंग। बी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट सरेंडर कर रहा है, इसका मतलब बी इज सेक्रीफाइसिंग। और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उनके प्रॉफिट में से उनका सेक्रीफाइस माइनस होगा, ये हमें पता है। लेकिन कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको लेते हैं वापस वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी ओल्ड रेशो, ए का ओल्ड रेशो 3/5 एंड बी का ओल्ड रेशो 2/5। ए सरेंडर्ड, कितना सरेंडर किया ए ने जो भी सरेंडर किया, बी ने जो भी सरेंडर किया वो उनके प्रॉफिट से माइनस होने वाला है। ए ने एंड बी ने जितना भी प्रॉफिट सरेंडर किया इन फेवर ऑफ सी, वो सरेंडर अमाउंट, सरेंडर पार्ट ऑफ प्रॉफिट उनके प्रॉफिट से माइनस होने वाला है। कितना सरेंडर कर रहे हैं वो, तो यहां पे क्लियरली मेंशन किया है ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। मैं, आप लिखना नहीं है, पहले समझना है। ए ने कितना सरेंडर किया? ए ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब 1/5 ऑफ हिज, ऑफ के प्लेस पे हम हमेशा मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं। हिज शेयर, ए का शेयर कितना था? तो ए का शेयर, हिज शेयर का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एज शेयर, दैट वाज 3/5। तो एक्चुअली ए सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी ए ने अपने प्रॉफिट का 1/5 सरेंडर कर दिया। ए का प्रॉफिट था 3/5, तो ए ने अपने प्रॉफिट 3/5 का 1/5 सरेंडर किया है। बी सरेंडर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर, बी ने अपने शेयर का, अपने प्रॉफिट का 2/5 सरेंडर किया है। लैंग्वेज क्लियर? ये बार बार वही चीज कि आपके पास लैंग्वेज में ऑलवेज ये दो ही पार्ट आएंगे, ऑफ एंड फ्रॉम, उसको उस अकॉर्डिंगली आप उसे अरेंज करें। तो ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर का मतलब उसका जो प्रॉफिट शेयर है वहां रख दीजिए, 1/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो 2/5 ऑफ उसका शेयर कितना था? 2/5। तो इट बिकम 3/5 माइनस 3/25, 2/5 माइनस 4/25। तो इनका न्यू रेशो आ जाएगा 12/25। इसका न्यू रेशो आ जाए, सॉरी नीचे वाला ना, 6/25। सी को, अब सी का प्रॉफिट कितना है? तो जो ए ने सरेंडर किया, जो बी ने सरेंडर किया, वो दोनों का मिला के किसको मिलेगा? सी को। तो सी का जो प्रॉफिट होगा, ए से मिला उसे 3/25, बी से मिला उसे 4/25, तो सी का प्रॉफिट हो गया 7, डिनोमिनेटर तीनों का सेम है ऑलरेडी, तो रेशियो विल बिकम 12, 6 एंड 7।
सॉरी, सी का कैसे आया? ए ने अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सेक्रीफाइस किया है। ए ने कितना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया? 3/25। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 4/25। जो दोनों सेक्रीफाइस करेंगे वो किसके फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं? सी के। तो सी विल गेट दैट 3/25 एंड 4/25। ए से उसे 3/25 मिल जाएगा और बी से उसे 4/25 मिल जाएगा। तो वहां से हमारा सी का प्रॉफिट बन जाएगा 7/25। एनीवन एल्स? किसी और के पास कोई प्रॉब्लम? यार ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है यार। मुझे लग रहा है हम ऑनलाइन का ऑप्शन बंद करना पड़ेगा। इज देयर एनी डाउट किसी के पास इस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। On 1st April 2018, Sanya and Twinkle are entered into partnership for sharing profit in the ratio of 4:3. They admit Gauri as a new partner on 1st April for 1/5 share, which she acquired equally from Sanya and Twinkle. The first one. The second question. Sanya, Twinkle and Gauri earn profit at a higher rate than the normal rate of return for the year. Therefore, they decided to expand their business. To meet the capital requirement, they admit Punit as a new partner on 1st April for 1/7 share of profit, which he acquired from Sanya and Twinkle in 7:3 ratio. तो यहाँ बेसिकली हमारे पास दो बार रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है फॉर्म का। पहले दो पार्टनर थे, सानिया ट्विंकल, गौरी का एडमिशन हुआ। उसके बाद जब तीनों पार्टनर्स ने बिजनेस को 1 महीने 1 साल रन किया, देन एक और नए पार्टनर का एडमिशन हुआ। तो दो बार हम यहाँ पे रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की। सानिया एंड ट्विंकल 4:3। सानिया ट्विंकल 4:3। न्यू पार्टनर गौरी कमिंग इन। कैसे? कितने प्रॉफिट के लिए? 1/5। तो शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज डायरेक्टली गिवन। गौरी इज टेकिंग 1/5। तो यहाँ पे गौरी का न्यू रेशियो हम लिख देते हैं 1/5। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू। सानिया एंड ट्विंकल का सेक्रीफाइस हमें मालूम है, देखते हैं क्या बोला है। गौरी इज कमिंग इन द बिजनेस फॉर 1/5 प्रॉफिट शेयर विच शी अक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम सानिया एंड ट्विंकल। लैंग्वेज को रीड कैसे करेंगे? गौरी इज टेकिंग half of his share or her share from Sanya. Gauri is taking half of her share from Twinkle. तो जितना गौरी का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का हाफ वो सानिया से ले रही है और हाफ ट्विंकल से। तो इन दोनों से उसने प्रॉफिट लिया। कितना कितना प्रॉफिट लिया? उसने लिया हाफ ऑफ हर शेयर। हाफ ऑफ हर शेयर, उसका शेयर था 1/5। उसने 1/5 का अपना शेयर इन दोनों से लिया है इक्वली। इक्वली मतलब हाफ हाफ। तो उसके प्रॉफिट का हाफ वो सानिया से ले रही है और अपने प्रॉफिट का हाफ वो ट्विंकल से ले रही है। तो यहां से इनका रेशो आ जाता है हमारे पास 33/70, 23/70। तो नया रेशो बनाने के लिए इनका डिनोमिनेटर सेम करने चलते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिए। 70, 33, 23, 14. So their new ratio is 33:23:14.
इज इट ओके? यहां तक सबको क्लियर है? किसी के पास भी कोई डाउट हो तो बोलते चलिएगा। यहां तक सब क्लियर है? नाउ अब हमारे पास है सानिया, ट्विंकल एंड गौरी, जिनका प्रॉफिट है 33/70, 23/70 एंड 14/70। इट इज देयर ओल्ड रेशियो। नाउ न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो उनका निकाल के माइनस करेंगे, वी विल गेट न्यू रेशियो। व्हाट इज द न्यू रेशियो? उसके लिए पहले प्रतीक, पुनीत का एंट्री है। पुनीत कितने प्रॉफिट के लिए आ रहा है? 1/7। तो प्रॉफिट ऑफ न्यू रेशियो ऑफ पुनीत इज 1/7। अब ये पुनीत अपना 1/7 का शेयर किससे लेगा? तो पुनीत ये 1/7 किससे ले रहा है, कैसे ले रहा है? देखिए क्या बोला है, पुनीत इज टेकिंग हिज शेयर फ्रॉम सानिया एंड ट्विंकल इन द रेशियो ऑफ 7:3। सानिया एंड ट्विंकल 7:3। that means that means Puneet is taking 7/10 of his 1/7 from Sanya. Puneet is taking 7/10 of his share, that is 1/7 from Sanya, and Puneet is taking 3/10 of his share, that is 1/7 from Twinkle. ऐसे बोलेंगे इस लाइन को। पुनीत अपने प्रॉफिट का, उसका प्रॉफिट कितना है 1/7, उसका 7/10, 7:3 का रेशियो का मतलब 7/10, 3/10, उसका 7/10 वो सानिया से ले रहा है, उसका 3/10 वो पुनीत से ले रहा है। तो यहाँ पे सानिया इज सेक्रीफाइसिंग 7/10 ऑफ 1/7, ट्विंकल इज सेक्रीफाइसिंग 3/10 ऑफ 1/7। यहां कोई सेक्रीफाइस नहीं है। ये आ गया इनका न्यू रेशियो। अरे साथ चल लो यार, तो इस पे मेरे से सुन लो, वहां पे आपस में डिस्कशन करने से बढ़िया। कहाँ कंफ्यूज है मुझे बोलो। शायद उससे बेटर मैं समझा दूं। बाहर से आ रहे। किसी का अलार्म बज गया सो के उठने का। चलें नेक्स्ट। समझ में आ रहा है कुछ? क्या बात कर रहे हो? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए। हेलो, बोलते ही बोल दिया नहीं आ रहा, बाकी लोग ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन हो गया, 2 आंसर आ रहे, वाह। क्या क्वेश्चन हुआ है? 2 आंसर कैसे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 6 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन। द क्वेश्चन इज, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:3. C is admitted for 3/10 share of profit, out of which half share was gifted by A and the remaining share was taken by C equally from A and B. हो गया? करो, कोशिश करो, कोशिश करो।
डिस्कशन मत करो, फाइनली फटाफट आंसर निकालो, फटाफट आंसर निकालो। जितना अभी तक किया है उसी का एक्सपेंशन है ये क्वेश्चन। फाइनल रेशियो निकालो। कैलकुलेटर बंद। हाँ क्या हुआ, रेशो आ गया, शॉर्ट करो उसको। यस, वहां से किस किस का है? चुप रहना, सुनने देना। किसी का आंसर आया है? कम अगेन। नहीं, ये कौन सा रेशो बेटा? रेशो डिवाइडेड में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं। नो, आशिक आवाज नहीं आ रही है। ओके, देखिए, यदि किसी का आंसर ये है 4:3:3, देन इट इज करेक्ट। 4:3:3 इज करेक्ट। ओके, देखें क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे। लिसन, क्या बोला है यहाँ पे? देयर करंट रेशियो इज 5:3, देयर करंट रेशियो इज 5:3। तो 5:3 से स्टार्ट करते हैं। ए बी 5/8, 3/8। What C is getting? C is coming for 3/10। तो C का न्यू रेशियो तो हो गया 3/10। लिसन, C का न्यू रेशियो हो गया 3/10। अब C को ये 3/10 कहां से मिल रहा है? तो इसमें लिखा है आउट ऑफ विच हाफ शेयर वॉज गिफ्टेड बाय ए। तो C को 3/10 का हाफ तो A गिफ्ट कर रहा है डायरेक्टली। ए गिफ्ट कर रहा है तो ए अपने प्रॉफिट में से सी के प्रॉफिट का हाफ उसे गिफ्ट कर रहा है। ए अपने प्रॉफिट में से सी को जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसका हाफ ए डायरेक्टली कर रहा है। तो ए के में से माइनस कर दिया हमने। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग हाफ? 3/10 के हाफ प्रॉफिट तो इसको ए से मिल गया। रिमेनिंग हाफ यानी 3/20, इस रिमेनिंग हाफ का क्या हुआ? तो आगे लिखा है was taken by C equally from A and B. Remaining share of C taken by C equally from A and B. तो C ने अपने प्रॉफिट का हाफ यानी 3/20 तो डायरेक्टली A से ले लिया। बचे हुए हाफ यानी 3/20 को उसने A और B से इक्वली लिया है। दैट मीन्स A फर्दर देगा उसको 3/20 का हाफ और बी उसे शेयर देगा 3/20 का हाफ। दैट्स ऑल। कैसे मालूम मुझे?
3/10 का 1.5/10 नहीं जाएगा, पहले उसका 1/2 जाएगा, तो दैट रिमेनिंग पार्ट विल बी 3/20, एंड देन 3/20 का हाफ जाएगा, तो दैट विल बी 3/40। नहीं, इसको 1.5 या इसको 1.5 या फ्रैक्शन में या परसेंटेज में कन्वर्ट मत करना, कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। इसको आप फ्रैक्शन में रखना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना, जैसे आपने क्या किया, 3/10 का 1/5, 3/10 का नहीं, पर 1.5 का मतलब 1.5 गुना, 1.5 का मतलब 150%, मोर देन हिज ओन शेयर। 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 टाइम्स। आप अपनी प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स अपने प्रॉफिट में से कैसे दे सकते हो? वही तो हुआ। 1.5 का मतलब क्या हुआ, मोर देन 1 ना, मोर देन 1 मतलब मोर देन 100%, मोर देन 100% कैसे दे दोगे आप? 1 15% तो आ ही नहीं रहा। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट देखते हैं। ये एक और कॉम्प्लिकेटेड लेवल था, इससे एक नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस रखे हैं, किसी में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम, इसलिए सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो सारी वैरायटी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7 इज एग्जैक्टली सेम एज नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, इसे आप कर लें। नंबर 8 देखें, नंबर 8, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Z into partnership. Who acquires? Z को कितने प्रॉफिट के लिए लाए हो पता नहीं, वो नहीं पता, लेकिन what Z is doing, who acquire 1/4 of his share from X and 3/16th share from Y. 1/4 share of his share from X and 3/16th share from Y. You are required to calculate the new profit sharing ratio and sacrifice ratio. लेकिन हमें यहाँ पे Z का रेशो ही नहीं दिया है। बस करेक्ट, यदि ये पता चल गया तो करेक्ट है। 1, Z क्या ले रहा है, Z का जितना भी प्रॉफिट है, Z X का प्रॉफिट था 3/5, Y का प्रॉफिट है 2/5। व्हाट Z इज गेटिंग, Z को कितना मिल रहा है मालूम नहीं, मैं अज्यूम कर लेते हैं Z को X शेयर मिल रहा है, Z को X शेयर मिल रहा है, मैं लिखना नहीं है सिर्फ समझना है अभी। Z को X शेयर मिल रहा है, ये Z को जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है, अपने इस प्रॉफिट का ये 1/4, अपने इस प्रॉफिट का 1/4 किससे ले रहा है, X से लेने वाला है। अभी Z अपने प्रॉफिट का 1/4 X से लेने वाला है, इसका मतलब इट्स इंप्लाइड कि अपने प्रॉफिट का बचा हुआ 3/4 ये Y से लेगा। यदि Z को जो भी प्रॉफिट शेयर हम दे रहे हैं उसका इसने 1/4 यानी 25% पोर्शन ऑफ हिज ओन प्रॉफिट इज टेकिंग फ्रॉम X, दैट मींस इसको जितना भी प्रॉफिट शेयर हमने दिया है उसका 3/4 बचा हुआ 3/4 इसने किससे लिया होगा, दैट मींस X ने, Z ने अपने प्रॉफिट का 3/4 किससे लिया है, और Y से इसने लिया कितना है, 3/16 लिया है, दैट मींस 3/4 of Z share is equal to 3/16. 3/4 of Z's share is 3/16. वापिस समझना, हमें यहां बोला गया कि ये Z का शेयर है, मालूम नहीं है इसका साइज कितना है, ये Z का शेयर है, इस शेयर का ये 1/4 पोर्शन
ये तो x से ले लेता है ये, और इसका ये रिमेनिंग 3/4 सेक्शन ये किससे लेता है, y से। लेकिन ये 3/4 किसका, इस पूरे प्रॉफिट का जो इसको मिलने वाला है। अब इसको प्रॉफिट मिलने वाला कितना है वो हमें मालूम नहीं है, हमने इसके इस पूरे प्रॉफिट को मान लिया x। तो अपने इस पूरे प्रॉफिट का ये x, पूरे प्रॉफिट x का 3/4 किससे ले रहा है, y से। लेकिन y से कितना ले रहा है वो डायरेक्ट अमाउंट आपको दे दिया गया है, ही इज टेकिंग 3/16 फ्रॉम y। तो 3/16 जो ये y से ले रहा है दैट इज इक्वल टू 3/4 वॉट एवर ही इज गेटिंग। जिसको इसको जितना भी प्रॉफिट मिलने वाला था उस प्रॉफिट का 3/4 है ये जो उसने y से लिया है, दैट इज इक्वल टू 3/16। दैट मीन्स उसे टोटली कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, 1/4। x की वैल्यू आ गई 1/4, यानी z's शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1/4। अब z के प्रॉफिट शेयर 1/4 है, z का प्रॉफिट शेयर 1/4 है, इसका 1/4 ये x से ले रहा है, और 3/16 यानी 3/16 को मैं ऐसे लिख दूं कि 3/4 ऑफ हिज शेयर दैट इज 3/16 ये x y से ले रहा है। निकाल दीजिएगा नया रेशो। एक बार आराम से सोच के देख लो जो मैंने बताया, फिर एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को। 1/4 ऑफ हिज शेयर, Z is acquiring 1/4 of his share from X. तो वो his share is missing, whatever Z is getting that is missing। तो वो his share मतलब Z का शेयर निकालना है पहले मेरे को। तो Z का शेयर निकालने के लिए मुझे कोई तो हिंट चाहिए। तो हमने यहाँ इस इंफॉर्मेशन को यूज किया, कि Z अपने प्रॉफिट का 1/4 तो वो X से ले रहा है, दैट मीन्स जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको हमने नाम दे दिया दैट इज 3/4 ऑफ हिज शेयर। 1/4 ऑफ हिज ही टेकिंग फ्रॉम, समझ में आ रही है आपको? इसको जितना लैंग्वेज सिंप्लीफाई करेंगे चीजें क्लियर होती चलेंगी। जेड अपने प्रॉफिट का 1/4 एक्स से ले रहा है, दैट मीन्स जेड अपने प्रॉफिट का 3/4 वाई से ले रहा है, यही मतलब इस लाइन का। लेकिन वो वाई से ले कितना रहा है, 3/4 ऑफ हिज शेयर। ये अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, 3/16 फ्रॉम वाई, वहां नहीं लिखा है 3/16 ऑफ हिज शेयर, वहां देखो डायरेक्टली लिखा है ही इज टेकिंग 3/16 फ्रॉम वाई। तो वाई में से कितना निकला प्रॉफिट, 3/16। वाई में से जो भी पोर्शन निकला है वो जेड के लिए क्या है, उसके प्रॉफिट का 3/4। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, अज्यूम कर लिया x। इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ z इज x, देन x सॉरी टोटल प्रॉफिट ऑफ z इज x, देन z के टोटल प्रॉफिट x का 3/4 दैट ही इज टेकिंग फ्रॉम y इक्वल टू 3/16। तो x की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चंस फिर बोल रहा हूं बहुत अच्छी तरह प्लीज एक एक बार और इनको कीजिएगा, क्योंकि जितना परफेक्शन इन कैलकुलेशंस में आएगा उतना ही बेटर होगा आगे के मेन क्वेश्चंस को करने में। क्योंकि इस चैप्टर में यदि मैं कुछ नए पॉइंट की बात करता हूं तो मेजरली दो ही मेन पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट और गुडविल से ट्रीटमेंट से रिलेटेड पॉइंट। बाकी कुछ नया है ही नहीं इस चैप्टर में। तो इसको बहुत आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इसमें। यस, किसी को आप लोगों में से किसी को वापस कुछ पूछने का है क्या? ओके, नेक्स्ट वन। अच्छा इसका आंसर तो बताएं। सॉरी, वो निकाल लोगे, सेक्रीफाइस इनका न्यू रेशो आ रहा है।
बोलो। नीचे तो क्या है, नीचे डिजाइन है बस। ये क्या चीज समझ, बोलो वो जो, वापिस बोलो, वापिस बताऊंगा यार। 3/4 नहीं, 3/4 ऑफ जेड द शेयर इज इक्वल टू 3/16। द नेक्स्ट की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1/4, तो ये एक्स की वैल्यू 1/4, दैट मीन्स जेड्स प्रॉफिट इज 1/4। नेक्स्ट वन, लास्ट फॉर टुडे। अच्छा सॉरी 9, कितने क्वेश्चंस हैं यार, बहुत सारे ले लिए मैंने यार। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, अरे वाह भाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या आंसर है। डिनोमिनेटर सेम रख के, 4 3 2 1। Let's see. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit X, Y as new partner. X, Y दोनों को admit किया इन्होंने as new partner. A surrender 1/3 of in favor of X and B surrender 1/4 of his share in favor of Y. ये A B X Y दोनों enter हो रहे हैं। A B का रेशियो है 3:2। A का प्रॉफिट शेयर 3:2। ए क्या सेक्रीफाइस कर रहा है सर, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो ए 1/3 ऑफ हिज ओन शेयर। व्हाट बी इज सेक्रीफाइसिंग 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो बी इज सेक्रीफाइसिंग 1/4 ऑफ हिज ओन शेयर, दैट इज 3/5 minus 1/5, it is 2/5 minus 1/10। ए अपना जो 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है किसको दे रहा है, एक्स को, और बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो किसको जा रहा है, वाई को। निकाल दीजिए नया रेशो, इट्स 2/5 3/10, तो रेशो इज 2:3 नहीं, शो कर देता हूं मैं डिनोमिनेटर सेम करने का। 4:3:2:1 is the new profit sharing ratio. It's a question number 10। 9 है, एक नंबर आगे क्यों जा रहा हूं यार मैं। नाउ कुछ क्वेश्चंस नोट करें करके लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 in practical practice question। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 in practice question, पेज नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 2 5 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट होते ना आके बोलेंगे आपने तो 1 2 5 ही बोला था, 3 और 4 कहां बोला था। तो क्लियर कर देता हूं, इट्स 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक। चलिए ओके बाय।